द डेली वायर ने 50 से 60% कर्मचारियों को निकाल दिया है। यही दक्षिणपंथी मीडिया का अंत है। वे अपने पतन की ओर बढ़ रहे हैं। इसका कारण बेन शापिरो है, जो दक्षिणपंथी और इजराइल समर्थक चेहरा है और अमेरिका के लिए खतरनाक रहे हैं। और ये सच होता अगर आप सुनते और वाकई में कैंडीज ओवेंस की कही हर बात पर विश्वास करते। हैरानी की बात है, कथित तौर पर वही थीं जिन्होंने ये खबर सबसे पहले दी और पूरी दुनिया को बताया कि डेली वायर फिर गिर रहा है। यहाँ तक निक फुएंटेस भी बोले, कैंडिस ओवेंस, तुमने डेली वायर की ऐसी तैसी कर दी और जाते जाते घर जला दिया। और दोस्तों, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि कैंडिस ओवेंस इस समय तक हम सब जानते हैं कि वो एक जबरदस्त झूठी है। अब डेली वायर में हो रही घटनाओं पर भी चर्चा करते हैं जिसमें सबकी दिलचस्पी है। इस विषय पर बात करने के लिए जेरेमी बोरिंग सबसे उपयुक्त है। जो लोग नहीं जानते कि वो कौन है, वो डेली वायर के प्रमुखों में से एक थे। हाल ही में उन्होंने डेली वायर छोड़ दिया है और अपना नया शो शुरू किया है जो मुझे बहुत पसंद है। चलिए इस कहानी पर उनके विचारों की एक झलक देखते हैं। आज हम कैंडिस ओवेंस की झूठ बोलने की रणनीतियों और लोगों को गुमराह करने के तरीकों पर गहराई से चर्चा करेंगे। और एक सेकंड, जानते हैं क्या? जेरेमी बोरिंग का वीडियो देखने से पहले कैंडिस ओवेंस द्वारा पोस्ट की गई ये छोटी सी क्लिप देख लें। उन सभी लोगों को याद दिला दूं जो कैंडिस ओवेंस की कहानी से परिचित नहीं है, आप लोग भाग्यशाली हैं। वो एरिका कुक के पीछे पड़ी हुई हैं। सचमुच पिछले कुछ महीनों से लगातार उनके पीछे लगी हुई हैं, जिससे एरिका के लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी हो गई है। ये वही काम है जो इस महिला ने करने की जरूरत की। ध्यान रहे, ये कैंडिस ओवेंस की तकनीक है। द पुशबैक में आपका स्वागत है। मैं हूं मीरा के, आपकी होस्ट। जरूर सब्सक्राइब बटन दबाएं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इस वीडियो को हाइप करें, क्योंकि इसी तरह हम ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। आपको बस हाइप बटन दबाना है और मैं इसकी बहुत सराहना करूंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कैंडिस। वो अकेले आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं और अब भी मीडिया को मेरे और परिवार के खिलाफ करने की कोशिश कर रही हैं। जब मैं कहती हूँ कि मेरी जिंदगी पर लगातार हमला हो रहा है, तो यही मेरा मतलब है। मुझे लगता है अब समय है कि हम वो दस्तावेज साझा करें ताकि लोग वे दस्तावेज पढ़ सके और जान सके कि मेरे परिवार ने क्या झेला, और शायद मुझे भी सर्वाइविंग द डेली वायर जैसी सीरीज बनानी चाहिए। लोग समझ नहीं पाते कि ये सब कैसा रहा है, जबकि हमने कभी उनके साथ गलत नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी गढ़ा, वो सब सिर्फ उनके अपने दिमाग की उपज, एक साजिशी सिद्धांत था। हमने कभी गंदा खेल नहीं खेला और आप लोग समझते नहीं हैं हम कितने बड़े पीड़ित हैं। हम बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। हमारे परिवार को इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मुझे माफ कीजिए। आपको क्या लगता है कि चार्ली कुक के परिवार पर अभी क्या बीत रही है, या उन बाकी लोगों पर जिनके बारे में आपने गैर जिम्मेदाराना तरीके से बस मान लिया और सबके सामने पेश कर दिया कि शायद वही चार्ली कुक के हत्यारे हैं? आपको क्या लगता है एरिका पर या उसके बच्चों पर क्या बीत रही है? आप चाहते हैं कि हमें सहानुभूति हो? हाँ, आप चाहते हैं कि हमें सहानुभूति हो। आपने डेली वायर के साथ क्या किया है? देखिए आप उनके पीछे कैसे पड़े हैं। आप कह रहे हैं कि आपने कभी गंदा खेल नहीं खेला। आपने बेहद घृणित तरीके से गंदा खेल खेला है, लेकिन हम जानते हैं ये सच है। अब देखते हैं जेरेमी बोरिंग ने इस पर क्या कहा। लेकिन एक बार फिर मुझे लगता है कि हमें पहले कैंडिस की कुछ और वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि उन्होंने वहां क्या पेश किया था। कॉल्स आनी शुरू हो गई। डेली वायर की छटनी को लेकर ईमेल्स आने लगे, जो मुझे बताया गया है कि गुरुवार से शुरू हुई थी और असल में शुक्रवार तक जारी रही। संकेत हैं कि ये अब भी जारी रह सकती है और ये पूरी तरह छटनी का कत्लेआम था, उन्हें इसे घुमाने ना दें। ठीक है, मैं पूरी डिपार्टमेंट्स की बात कर रही हूँ। कंपनी के बड़े लोग, कंपनी के वकील, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, लगभग पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन टीम। अब बस एक बहुत छोटी टीम रह गई है। कोई भी सुरक्षित नहीं था, यहाँ तक कि बेन की टीम भी सुरक्षित नहीं थी। मार्क भी सुरक्षित नहीं था। ठीक है, वो कह रही है कि सब कुछ तबाह हो गया है, सबको निकाला जा रहा है और डेली वायर फेल हो रहा है। उनके पास पैसे नहीं है, सब बिखर रहा है। यही बात वो इशारों में कह रही है। और फिर से मुझे लगता है कि वही है जिन्होंने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी। समस्या ये है कि ये सिर्फ तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं है कि 50 से 60% लोगों को नहीं निकाला गया है, बल्कि ये भी सामान्य बात है कि जब कोई मीडिया कंपनी लोगों को निकालती है, जब मीडिया परिदृश्य बदलता है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती। देखिए, क्या आप में से किसी ने एआई को नोटिस किया है? क्या आपने देखा है कि अमेरिका में मीडिया परिदृश्य में सीधे और तुरंत बदलाव हो रहे हैं, जैसे पॉडकास्ट्स, भरोसे में कमी और सब कुछ बदल रहा है? क्या आपने नोटिस किया? एक दिलचस्प बात यह है, खासकर जब बात डेली वायर की आती है, कैंडेस, टकर और निक फुएंटेस जैसे लोग बार बार अपना रुख बदल रहे हैं। निक फुएंटेस अचानक डेमोक्रेट बन गए हैं, कैंडेस ये है।
लेकिन डेली वायर अपने विश्वासों में बहुत अडिग रहा है। उन्होंने अपने विचार नहीं बदले हैं। अगर आप डेली वायर और उनके उस दावे को देखें कि वे किसके लिए खड़े हैं और किस पर विश्वास करते हैं, तो उन सभी कमेंटेटर्स ने उसी रुख पर कायम रहे हैं। उन्होंने खुद को भरोसेमंद समाचार स्रोत साबित किया है। क्या अमेरिका बदल गया है? क्या लोग अब इजराइल समर्थक आवाजों में उतनी रुचि नहीं रखते? डेली वायर के सभी लोग इजराइल समर्थक नहीं हैं, लेकिन हाँ, ये ऐसी चीज है जिससे उन्हें बहुत जूझना पड़ता है। क्या एआई मार्केटिंग और वकील टीमों के लिए खेल को पूरी तरह बदल देता है? हाँ, ये काफी हद तक बदल देता है। लेकिन यहाँ वो इसी बारे में बात नहीं कर रही हैं। वो इसे ऐसे पेश करने की कोशिश कर रही हैं जैसे आप समझ नहीं रहे हैं। डेली वायर के लिए सब कुछ बिखर रहा है। ये पूरी तरह से तबाही है। उनका अंत आ गया है। लेकिन वो यही करती हैं। वो एक कहानी गढ़ती हैं। वो एक ऐसी जानकारी लेती हैं जो एक ठोस जानकारी होती है और उसे सनसनीखेज बनाकर अपने एजेंडा के अनुसार ढाल देती हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि उनके पुराने टीम मेंबर कंपनी से निकाले जा रहे हैं, कि उनकी अर्थव्यवस्था और माहौल बदल रहे हैं। भाई, डेली वायर नीचे जा रहा है और सच कहूं तो ये देखना थोड़ा घिनौना है। उनकी टीम के एक डायरेक्टर को भी हटा दिया गया। ये बहुत बेरहम था। मैंने करीब 54 लोगों को गिना जो ऊपर से नीचे तक नौकरियां खो बैठे। और ये तो सिर्फ इस लहर में हुआ है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, ये काफी समय से चल रहा है। काफी समय से सबको अंदाजा था कि ऐसा होने वाला है। ये बहुत अजीब रहा है। मीडिया का सबसे खुला राज। तो बात यह है, सीओ वॉन कमतल का षड्यंत्रवादी हैं। हाँ, ठीक है, हम वीडियो के बाकी हिस्से में नहीं जाएंगे, लेकिन यही बात उन्होंने कही थी। आप जानते हैं, मैंने कम से कम 54 लोगों की गिनती की है। चलिए देखते हैं कि जेरेमी बोरिंग इस सब के बारे में क्या कहते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए चलते हैं। पिछले हफ्ते खबर आई कि डेली वायर, जिसे मैंने 11 साल पहले बेन शपीरो और केलेब रॉबिन्सन के साथ शुरू किया था, ने कई कर्मचारियों को निकाला। खबर ये थी कि उन्होंने 50% से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया, जिसे सबसे पहले पूर्व डेली वायर होस्ट कैंडिस ओवेंस ने उजागर किया। कैंडीज ने रिपोर्ट बदलते हुए कहा, मुझे सुनाई दे रहा है कि ये संख्या लगभग 60% थी। पूरी तरह से तबाही मच गई थी। डेली वायर के एडिटर इन चीफ ब्रेंट शोर ने उसी दिन बाद में कैंडिस की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए कहा, हाँ, आज कंपनी में छटनी हुई है। ये हमेशा बहुत मुश्किल होता है। नहीं, ये कंपनी के 50% के करीब भी नहीं था। ये खुद भी पागलपन है और बिना जांचे इसे पोस्ट करना भी। अब मैं डेली वायर का सक्रिय हिस्सा नहीं हूँ। मैं कंपनी में किसी से भी किसी भी आधिकारिक रूप में नियमित रूप से संपर्क नहीं करता। ये कहने के बाद भी मैं अभी भी कंपनी में कई लोगों को जानता हूँ, जिनमें से कई को मैंने खुद नियुक्त किया था और उनमें से कई को छटनी में निकाल दिया गया। तो सामान्य तौर पर कहूँ तो मुझे इस कहानी की अच्छी जानकारी है। मेरे लिए तथ्य और कल्पना में फर्क करना आसान है। हाँ, जेरेमी बोरिंग को डेली वायर के काम के बारे में काफी जानकारी है। क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें कैंडिस से ज्यादा पता है? मुझे इंटरनेट पर बाकी लोगों की तुलना में बड़ा फायदा है, जो विरोधाभासी रिपोर्ट समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी के अंदर और बाहर कई स्रोतों के अनुसार ऐसा लगता है कि 50 से कुछ कम लोगों को नौकरी से निकाला गया था। मैं निश्चित नहीं कह सकता कि ये डेली वायर के कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है, लेकिन ये 60% तो नहीं है। ये 50% जैसा बिल्कुल नहीं है और न ही 40% या 30% जैसा है। जब मैं 1 साल से थोड़ा ज्यादा पहले वहां से गया था, तब हमारे पास लगभग 275 कर्मचारी थे। इसका हिसाब लगाओ। मान लो कि ये 250 है। मेरे दोस्तों, 250 में से 50 लोग कितने प्रतिशत होते हैं? क्या आप में से कोई इसे कर सकता है? ये 50 नहीं है, मैं बता सकती हूँ। कुछ लोगों को मेरे जाने के तुरंत बाद निकाल दिया गया था, लेकिन उसके बाद कई और लोगों को रखा गया है, जैसा कि कोई भी व्यक्ति जो ऑनलाइन कंजर्वेटिव मीडिया को फॉलो करता है आसानी से जान सकता है। इजाबेल ब्राउन, मैट फ्रैड और बेन डोमिनिच जैसी प्रतिभाएं। और डेली वायर अभी भी फिल्में बना रहा है, खबरें ब्रेक कर रहा है, शो प्रोड्यूस कर रहा है और माइकल नोल्स जो भी करते हैं वो सब कर रहा है। सारी बात का मतलब ये है कि कैंडीज की रिपोर्टिंग, अगर उसे रिपोर्टिंग कहा भी जाए, तो वो झूठी रिपोर्टिंग है, या कम से कम गलत रिपोर्टिंग है। गलत रिपोर्टिंग कैंडिस की आत्मकथा का नाम भी हो सकता है। बिल्कुल सही। मैं इसे गलत नहीं कहूंगी। वो सही नहीं है, बल्कि जानबूझकर भ्रामक रिपोर्टिंग है। फर्क बहुत बड़ा है। जब पता चले कि आपकी पसंदीदा या नापसंद मीडिया कंपनी से कितने लोग निकाले गए, तो झूठी रिपोर्टिंग इतनी खास अहमियत वाली नहीं लगती। मेरा मतलब है, ये उन सभी के लिए अहम है जिन्होंने पिछले हफ्ते डेली वायर में नौकरी खोई। ये मेरे लिए भी मायने रखता है। निकाले गए कई लोग मेरे दोस्त हैं, उनमें से एक 22 साल से दोस्त हैं। लेकिन एक खबर के तौर पर इसकी कोई खास अहमियत नहीं है और कैंडिस के लाखों प्रशंसकों के लिए भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिवाय इसके कि इससे उन्हें झूठी जीत का एहसास होता है।
मैं इसे झूठा इसलिए मानता हूँ क्योंकि उनकी संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है, जिससे उन्हें गलत लगा कि डेली वायर खत्म हो गया है। सही है, यही पूरी बात है। वो इसे ऐसे पेश कर रही हैं जैसे दोस्तों देखो हमने बुरी दुश्मन को गिरा दिया है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। मुझे लगता है याद रखने की सबसे जरूरी बात है कि छटनी बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उन्होंने इस कहानी को ऐसे पेश किया है जैसे कुछ और ही हो रहा हो, जिससे उनके दर्शकों को जीत का एहसास हो रहा है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, आखिरकार ये अब तक की सबसे अच्छी खबर है जैसी बात। लेकिन असल में जो हो रहा है वो कुछ और ही है। वे अपनी रणनीति और कंटेंट बनाने का तरीका बदल रहे हैं, ये सामान्य है। ऐसा नहीं है। इस कहानी से जो बात सामने आती है वो है ऑनलाइन स्पेस में फैली झूठी रिपोर्टिंग की व्यापक समस्या को उजागर करना। हाँ, आपको हर दिन ऐसी बातें बताई जाती हैं जो सच नहीं होती। ऑनलाइन तथ्य और कल्पना में फर्क करना अब और मुश्किल हो गया है। जब झूठ आपके बारे में हो, पहचानना आसान होता है। सार्वजनिक हस्तियों के लिए, यहाँ तक कि मेरे जैसे कम प्रसिद्ध लोगों के लिए भी उनके बारे में झूठ बोला जाना आम बात है। वहाँ कोई कमीना है जिसने अपना पूरा धंधा इसी पर बना लिया है कि मेरे बारे में कोई भी खबर आते ही वो ये कहता है कि मैंने एक घटिया विग पहन रखी है, जबकि असल में मेरे पास बॉज़ली से कराया गया शानदार हेयर ट्रांसप्लांट है। मैं इसकी जोरदार सिफारिश करता हूँ। ऑनलाइन झूठ बोलना, चाहे ट्रोल करने के लिए हो या किसी राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, एक बहुत ही वास्तविक परिघटना है। अब जब दावे आपके बारे में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं या उस क्षेत्र के बारे में हूं जिसमें आप विशेषज्ञ हैं, तो झूठ को पहचानना आसान होता है। शायद आपने ये अनुभव किया हो। मान लीजिए आप सेना में हैं और युद्ध फिल्म देख रहे हैं, तो आप तुरंत गलतियां बता सकते हैं। वो आदमी अपनी राइफल सही तरीके से नहीं पकड़ रहा है, वो अधिकारी सही रिबन या जो भी है नहीं पहन रहा है। या फिर शायद आप कोई वेबसाइट या न्यूज ऐप खोलते हैं और किसी ऐसे विषय पर रिपोर्ट पढ़ते हैं जिसमें आप विशेषज्ञ हैं, या किसी ऐसी घटना की कहानी पढ़ते हैं जिसके बारे में आपको प्रत्यक्ष जानकारी है, या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसे आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। गलतियां और झूठी रिपोर्टिंग तुरंत साफ दिखने लगती हैं, आंखों से पर्दा हट जाता है और एक क्षण के लिए आपको एहसास होता है कि जो कुछ भी आप न्यूज में या कम से कम इंटरनेट पर पढ़ते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा बस बकवास है। लेकिन अगर आप ज्यादातर लोगों की तरह हैं, तो जैसे ही आप कोई कहानी पढ़ते हैं, आप फिर से अपनी शंका को एक तरफ रख देते हैं, किसी ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। और कैंडिस इसी बात पर निर्भर करती है। वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो मानती है कि आपको जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए आपके सामने जो भी पेश किया जाता है उसे सनसनीखेज बना दिया जाता है। खैर, इस सबकी विडंबना ये है कि बहुत सारे लोग बस सच पर केंद्रित समाचार स्रोतों की तलाश में हैं। वे बस ऐसे लोगों को चाहते हैं जिन पर वे भरोसा कर सकें, और मुझे लगता है कि हम यहाँ जो कर रहे हैं उसका ये एक बड़ा हिस्सा है। ये बस असली और ईमानदार है। लोग यही चाहते हैं, पर वो खुद को रोक नहीं पाती। और सच कहूँ तो जो होता है उसमें एक बड़ी वजह यह है कि मैं इसमें कैसे आई, क्योंकि मैंने जिंदगी के पिछले दौर में इनमें से कई व्यक्तित्वों के साथ काम किया है। अब जब मैं खबरें देखती हूँ तो तुरंत समझ जाती हूँ क्या झूठ है, क्या गलत है और असल में क्या हो रहा है। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास ये क्षमता नहीं होती कि वे पहचान सकें कि कब कुछ गड़बड़ है। जब मैं ऐसी खबर देखती हूँ कि डेली वायर ने अपने 50% कर्मचारियों को निकाल दिया है और वो बिखर रहा है, तो मुझे पता होता है कि ये सच नहीं है, क्योंकि मुझे समझ है कि मीडिया जगत कैसे काम करता है। मुझे हो रहे बदलावों की और डेली वायर के काम करने के तरीके की समझ है, जो कई लोगों को नहीं है और वे इसे समझ नहीं पाते। जैसे जैसे आप और ज्यादा जटिल ऑनलाइन दुनिया में आगे बढ़ते हैं, लोगों के लिए विशेषज्ञता होना, ये समझना कि वे अपनी समझ का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, झूठ को पहचानना और असंगति पर नजर रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये कभी भी कैंडिस या ये झूठे पॉडकास्टर असल में क्या कह रहे हैं उसके बारे में नहीं होता। ये इस बारे में होता है कि वे इसे कैसे करते हैं। अगर आप ये कौशल सीख ले कि यहाँ झूठ है, तो आप पहचान सकते हैं। वो कह रही है कि उसके परिवार की निजी जानकारी सार्वजनिक की जा रही है, जबकि वो खुद दूसरे परिवार को निशाना बना रही है। ये मैनिपुलेशन है। वो दावा करती फिर रही है कि कुछ हो रहा है, पर कभी तथ्य नहीं देती। रुको एक सेकंड, शायद वो भरोसेमंद नहीं है। यही वो स्किल है जिसे हम सभी को निखारना चाहिए, ये क्षमता कि हम कह सके असल में जो बातें कही जा रही हैं उनके अलावा यहाँ कौन से पैटर्न हैं। क्योंकि फिर भले ही आप छटनी या डेली वायर या असल में क्या हो रहा है इन सब में विशेषज्ञ ना हो, आप जल्दी से कह सकते हैं शायद ये उस स्रोत से नहीं आ रहा है जिस पर मैं भरोसा करती हूँ। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।